आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनिस फातिमा पेश है शामनामा। वज़ीर अफ़ज़ाइश व मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने भेड़ों की तकसीम स्कीम के तहत डीडी अदा करने वाले तमाम इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में भेड़ों की तकसीम करने के अमल को मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। वज़ीर तरसानी ने अपने दफ्तर वाक़ मासाब टैंक में महकमे अफ़ज़ाइश व मवेशियाँ के ज़र एहतमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक़्क़िद करते हुए तमाम अज़ला के वेटनरी डॉक्टरों के साथ तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि भेड़ों की यूनिट की कीमत 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.75 लाख रुपये कर दी गई थी। इसमें इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की हिस्सेदारी से मुताल्लिक़ ग्राम सभा के ज़रिए वजाहत करें। वज़ीर ने तमाम अज़ला में भेड़ों की मंडियों की तामीर के लिए कलेक्टर्स की मदद से ज़मीन हासिल करने की भी हिदायत दी है। उन्होंने ओहदेदारों से अपने आप को दफातर तक महदूद रखने के बजाय इलाकाई सतह पर जायज़ा लेने पर जोर दिया। 6 साला लड़की की इस्मत रेज़ी और कत्ल के वाक़ये में इस माह की 12 तारीख को वज़ीर KTR ने ट्वीट करते हुए मुलजिम को चंद घंटों में गिरफ्तार करने की बात कही थी। KTR को ट्वीट करना महंगा साबित हुआ है। नेटिजन्स की जानिब से सोशल मीडिया पर KTR से सवालात की बौछार की जा रही है। मुलजिम को कब गिरफ्तार किया गया? KTR जिन्होंने मुआशरे को गुमराह किया है वो वज़ीर की हैसियत से बरकरार रहने के अहल नहीं है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने भी KTR के ट्वीट पर रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि अगर KTR ट्वीट करते हुए ये कहते हैं कि मुलजिम चंद घंटों में पकड़ा जाएगा तो पुलिस ने इसका पता बताने वालों को 10 लाख रुपये के इनाम का ऐलान क्यों किया है? वाज़ेह है कि मुलजिम इस वाक़े के बाद से राह फरार है। सोशल मीडिया पर जारी तनक़ीदों पर KTR ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अफसोस का इजहार किया है कि उन्हें मुलजिम की गिरफ्तारी के बारे में गलत मालूमात वसूल हुई थी और इसकी बुनियाद पर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुलजिम अभी भी मफरूर है, पुलिस इसकी तलाश कर रही है। उन्होंने मुलजिम को जल्द पकड़ा जाएगा और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश की जाएगी। रियासती पंचायत राज देही तरक्की के वज़ीर एराबेली दयाकर राव ने ज़िले जनगामा के पालाकुर्ती हल्के में पालाकुर्ती, देवरापुला और कोडागंडला मंडलों में डबल बेडरूम मकानात की तामीर को जंगी खतूत पर मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। वज़ीर दयाकर राव ने पालाकुर्ती कैंप ऑफिस में ज़िले कलेक्टर CH शिवलिंगया के साथ डबल बेडरूम मकानात और दीगर तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 113 करोड़ 61 लाख रुपये की लागत से 2115 डबल बेडरूम्स मकानात की तामीर को 3 मंडलों में मंजूरी दी गई है, जिसमें 1936 घरों के लिए टेंडर्स का अमल मुकम्मल हो चुका है और कामों का आगाज़ हो चुका है और 397 घरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर ने कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में ख़वातीन और कमसिन बच्चियों के साथ होने वाले इस्मत रेज़ी के वाक़यात की असल वजह रियासत तेलंगाना में शराब और मनशियात की कसरत बताई है। उन्होंने कहा कि सैदाबाद में 6 साला लड़की की इस्मत रेज़ी और कत्ल में मुलव्विस मुलजिम आज भी फरार है और रियासत की पुलिस मुलजिम को पकड़ने में नाकाम हो गई है। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए KCR हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज जराइम के फहरिस्त में रियासत तेलंगाना पहले नंबर पर है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में नौजवानों के मुस्तकबिल को शराब और ड्रग्स की दीमक ने जकड़ा हुआ है। अगर इसको वक्त रहते नहीं रोका गया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। रेवंत ने कहा कि सिंगरेनी कॉलोनी में गांजा और गुड़म्बा की फरोख्तगी सरेआम हो रही है, ताहम पुलिस की खामोशी माने खैज है। नहीं बोले वो सिलसिले में मैं PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड इन हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना। द PIL नंबर इज 202 ऑफ 2017। इस सिलसिले में ED वाले अफिडेविट फाइल किए। प्रदेश सरकार ने प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट हमको साथ नहीं दे रहा है। 12 FIR किए, उसमें से कोई इंफॉर्मेशन हमको देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ काम करने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं है।
हमको अगर कोर्ट आदेश देकर ये पूरा इंफॉर्मेशन हमको मिले तो हम आगे जांच करने वाले हैं। प्रदेश सरकार हमारे साथ नहीं दे रहा है बोल के एफिडेविट फाइल किए। उसके बाद ईडी के और दोबारा मैं लेकर लिखा, वो खत के ऊपर से अभी कुछ जांच चल रहा है, मगर ईडी अकेला ये पूरा सिस्टम को विचार नहीं कर सकते। इसीलिए एनसीबी, सीबीआई, डीआरआई ये सब सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के इंक्लूडिंग प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट से भी, प्रदेश से भी एक ऑफिसर को लेकर सिट बनाना है। वो सिट के कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में सिट इंक्वायरी करना है। सईदाबाद कमसिन लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सियासत से वाबस्ता मशहूर शख्सियात अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं। 4 जुमे के रोज़ YSRTP पार्टी की सदर शर्मिला ने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करते हुए दिलासा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि वो इस वक्त तक भूख हड़ताल करेंगी जब तक CM KCR इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करते। उन्होंने मुतासरा ख़ानदान को 10 करोड़ रुपये मुआवजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। బయటకు వచ్చే సైఫోన్ తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకుంటారు కదా. అరే భయ్యా ఇదా गैर महसूब असजात मुकदमे को किसी और अदालत में मुंतकिल करने से मुताल्लिक़ YSR कांग्रेस पार्टी रुकन पार्लियामेंट रघुराम कृष्णाराजू की दरख्वास्त पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुकदमे को किसी और अदालत में मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। वाज़ेह है कि गैर महसूब असजात मुकदमा YS जगनमोहन रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी की जमानत मनसूख करने के लिए रघुराम कृष्णाराजू ने CBI की खुसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर की है। उनका कहना है कि अदालत के फैसले पर उन्हें भरोसा नहीं है, लिहाजा वो चाहते हैं कि किसी और अदालत को मुकदमा मुंतकिल किया जाए, जिस पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने रघुराम की तरफ से दायर की गई दरख्वास्तों की मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज कर दी है। CBI की एक अदालत ने भी आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी की जमानत मनसूख करने के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त खारिज कर दी है। तवील समाअत के बाद अदालत ने जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है, जिससे जगन और विजय साई को बड़ी राहत मिली है। फातिमा नगर में पेश आए सड़क हादसे में 2 तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गए हैं। एक तेज़ रफ्तार ज़ेलो कार ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उनकी हालत नाजुक बताई गई है। इत्तला के बाद पुलिस ने जाए हादसे का मुआयना किया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। चहारशंबे की सुबह लकड़ी का पुल के इलाके के करीब पेश आए सड़क हादसे में एक बड़ा कंटेनर उलट गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में कई घंटों तक खलल पड़ा। इत्तला के बाद पुलिस जायकों पर पहुंचकर क्रेन की मदद से कंटेनर को हटाया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
शामनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।